हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में जिसमें मैं बात करूंगा टैली प्राइम पे प्रैक्टिकली जीएसटी रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पास करते हैं। मैंने इसके पहले आपको जीएसटी का पूरा थियरी डिटेल्स वीडियो ऑलरेडी बना के बता दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो ये वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद से आज का ये वीडियो पूरा कीजिए, क्योंकि इसमें मैं सीधे आपको प्रैक्टिकली एक एंट्री करना और जीएसटी इनवॉइस पास करना बताऊंगा, एकदम बिगिनर लेवल से। और ऐसा मैंने डिजाइन किया हुआ है। मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए क्वेश्चन डिजाइन किया हुआ है। मैंने दो क्वेश्चन डिजाइन किए हैं स्पेशली, एक एक करके दोनों आएंगे, एक आज और एक आप नेक्स्ट डे देख सकते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया है कि आपको एक सिंगल परसेंटेज पे एंट्री की हुई है, यानी सिर्फ 5% रखा हुआ है ताकि थोड़ा आपको आसान रहे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं किया हुआ है। फिर उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपको रहेगा उसमें हम लोग मल्टीपल परसेंटेज यूज करेंगे और साथ ही हम चेक करेंगे बिना टैक्स वाले भी आइटम कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये दो चीजें हम लोग करने वाले हैं, इसमें एकदम जीरो लेवल से करके आपको बताने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको आराम से टैली के ऊपर जीएसटी इनवॉइस पास करना आ जाएगा। इसके बाद से ये दोनों क्वेश्चन के बाद मैं आपको प्रैक्टिकली किसी बिजनेस का, किसी दुकान का एक बिल ले आकर के कैसे पास करेंगे वो भी प्रोसेस आपको बता देंगे। ये क्वेश्चन मैंने डिजाइन करके ऐसे बनाया है कि कोई भी स्टूडेंट सीख रहा है टैली उसके लिए आसान रहे। मेरे क्लास के स्टूडेंट्स को भी इससे काफी ज्यादा बेनिफिट होता है और इससे उनको सीखने में काफी ज्यादा आसानी होती है। तो आप भी शुरू कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि मिस्टर नागार्जुन ने बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट किए, फिर उसने कुछ परचेज किए, कुछ सेल किए। इन सब के लिए हमें लेजर्स पहले बनाने होंगे, उनसे भी पहले हमें एक कंपनी क्रिएट करना होगा। तो चलते हैं टैली प्राइम स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर हम लोग एक कंपनी क्रिएट करते हैं। टैली प्राइम स्टार्ट हो गया है। आपको चुनना है एजुकेशन मोड। आराम से सारा जीएसटी वगैरह सब कुछ कटता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कंपनी क्रिएट ऑप्शन में जाना है, क्रिएट करना है और एकदम ध्यान से इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको स्टेट चुनना नहीं छोड़ना है। आप कंपनी का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैंने जीएसटी 1 रख दिया। पहला क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, स्टेट बिहार चुन लीजिएगा। बाकी ऑप्शन आप देख लीजिएगा आपको क्या क्या भरना है, या बाद में आप भर सकते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट जो स्क्रीन आता है, यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर मेंटेन करना है। अकाउंटिंग इन्वेंट्री में जो चीज़ें चाहिए सब ऑन है पहले से। जीएसटी आप यस कर लीजिए। बाकी इसमें सारे फीचर्स मैंने एक एक करके आपको बता दिए जो डेली बेसिस पे यूज में आते हैं। तो जीएसटी पर जैसे ही आप यस करके एंटर कीजिएगा, एक स्क्रीन खुलेगा जिसमें जीएसटी डिटेल्स आपसे भरवाया जाएगा। तो आपको यहाँ पर बिहार चुनना है, रेगुलर चुनना है। आपका रेगुलर में रजिस्ट्रेशन है, उसी में आपको बेनिफिट मैं रेगुलर बेसिस पे ही बताने वाला हूँ, क्योंकि इनपुट क्रेडिट वगैरह सारी चीजें हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद हमको जीएसटी नंबर भरना है। जीएसटी नंबर मैंने यहाँ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक क्लिक करके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और इसके जरिए अपनी प्रैक्टिस पूरी कर सकते हैं। तो जो क्लास होगा वो पूरा प्रॉपर होगा, ऐसा आधा अधूरा नहीं कि आपको बस ऐसे ही बता दिया, सीखे तो सीखे, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं आपको पूरा सिखाने के पर्पज से ही बना रहा हूँ। जीएसटी डिटेल्स भरने के बाद आप जीएसटी यूजर नेम डालेंगे या फिर आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। बाकी अदर ऑप्शन बाद में हम लोग कॉन्फ़िगर कर लेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आपके पास पैन नंबर है, पैन नंबर भी आप भरना चाहते हैं, वो भी डिटेल रखना चाहते हैं, कंपनी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर होता है वो भी आप भरना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन आता है। ठीक है, तो कंपनी जीएसटी डिटेल्स मैंने भर दिया है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल भरना है वो भी आप भर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस इसमें आपको देता है, मोर डिटेल्स में जाकर आप भर सकते हैं। यहाँ से एक्सेप्ट करने के बाद से आपका कंपनी क्रिएशन हो गया। सिंपली अभी हम जीएसटी यस करेंगे, इधर उधर बहुत ज़्यादा आपको नहीं भटकाएंगे। अब हम लोग लेजर बनाएंगे। लेजर बनाने के लिए चलते हैं क्रिएट में, लेजर में। क्वेश्चंस को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले नंबर क्या करना है, आपको परचेज सेल के लेजर्स बना लेने हैं, फिर उसके बाद से आपको टैक्स के लेजर बनाने हैं, फिर उसके बाद से जाकर के आपको नाम के लेजर बनाने हैं। कुछ इस तरह से आपको बनाना होगा इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सारे परचेज सेल के लेजर बनाते हैं। 3 हिस्सों में ऐसे बांटने से आपको काम काफी ज्यादा आसान हो जाता है और एक बार में आप एक ही तरह की एंट्री कर रहे होते हैं, जिससे गलत होने का चांस काफी कम हो जाता है। तो हम लोग परचेज बनाएंगे। अब नेम कैसे आप डिफाइन करेंगे वो तरीका मैं आपको सिखाता हूं। जैसे हमने परचेज लिख दिया,
फिर उसके बाद से ये कितने परसेंट के लिए यूज होगा, तो चूंकि इस क्वेश्चन में मैंने सब पे एक ही परसेंटेज लगाया है, वो है 5%, वो 5% हो जाएगा। फिर उसके बाद से किसके अंडर में जाएगा ये, तो ऑब्वियसली परचेज, परचेज के अंडर में जाएगा। बाकी कहीं आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा आना है जीएसटी एप्लीकेबल, यहाँ पर यस रखना है। HSN डिटेल्स आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर दीजिएगा। फिर उसके बाद से HSN SSC नंबर जो कि आपको क्वेश्चन में मैंने दे रखा है, इसे आप भर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन आप अपने मन से कुछ भी डाल सकते हैं, हमने सोप लिख दिया है। स्पेसिफाई डिटेल्स, टैक्सेबल और 5% टैक्स लगाना है, तो यही चीज मैंने किया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग चुन लेंगे गुड्स। अब एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, इस नाम से ये डिफाइन नहीं हो पा रहा है कि ये सेम स्टेट से खरीदा गया है या फिर अदर स्टेट से, तो इसलिए इस नाम को पूरा करने के लिए हमारा सजेशन होगा एक चीज और यहाँ पर आप क्लियरली लिख दें। अगर आपका टर्नओवर सेम स्टेट में हो रहा है, ठीक है, बिहार से बिहार में, तो आप CGST, या फिर आप जिस स्टेट में रहते हैं वहां से वहां में हो रहा है तो CGST SGST, अदर स्टेट हो रहा है तो IGST। अब ये नाम देख करके ही सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, बस एक्सेप्ट कर लेना है। फिर इसके बाद से नेक्स्ट सेल, परचेज सेल ही पहले हम सिर्फ बनाएंगे, उसी चीज पे फोकस रखेंगे। तो हमने सेल बना लिया। सेल कितना परसेंटेज का होगा, तो 5%। कहाँ से लेन देन होगा, तो सेम स्टेट है, मैंने बिहार में ही बनाया हुआ था कंपनी, तो बिहार में ही है। CGST एंड SGST। अगर आप अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग चूंकि परसेंटेज है, अलग अलग HSN आप मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, उस आइटम के नाम के साथ भी उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया तो, ठीक है। तो अब जब ये आइटम मैं बेचूंगा तो मुझे सीधे इस लेजर को चुन लेना है। ये चीजें आगे चल के आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर हमने सेल बना लिया, स्पेसिफाई डिटेल्स, फिर उसके बाद HSN नंबर, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन, तो डिटेल्स स्पेसिफाई करना है। यहीं पर आप करके इजीली बना सकते हैं, पहले से भी कर सकते हैं, हर तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। अगर पूरा कंप्लीट टैली बढ़िया से सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल भी रेग्रेट नहीं होने वाला है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, परचेज करेंगे हम लोग शुगर कंपनी लिमिटेड से, फिर से एक परचेज का लेजर बनेगा और हम लोग इस बार खरीद रहे हैं कुशीनगर यूपी, यानी किसी अलग स्टेट से, तो इसलिए हम लोग बनाएंगे यहाँ पर 5% IGST। परसेंटेज तो सेम हमने रखा है इसलिए हमने वही डाल दिया। परचेज, परचेज में जाएगा, GST एप्लीकेबल करेंगे, फिर डिटेल्स स्पेसिफाई करेंगे। अब इस शुगर आइटम पे हमारा जो कोड है 1701, देखिए कोड आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, आप गूगल पे जाके आइटम टाइप करिए, आपको मिल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, आप किसी से खरीदेंगे तो वो बिल देगा तो वो खुद ही लिख के देगा, तो वहाँ से भी आपको क्लियरली पता हो चल जाएगा क्या भरना है HSN नंबर शुगर। फिर उसके बाद डिटेल से स्पेसिफाई कर देते हैं, टैक्सेबल 5%, गुड्स है ये, और एक्सेप्ट कर दिया हमने। फिर इसके बाद एक और सेल कर रहे हैं और इसमें हम लोग शुगर बेच रहे हैं। एक हमने साबुन के लिए बनाया था, अब एक शुगर के लिए भी हम लोग सेल बना लेंगे। तो आपको मैंने एक थोड़ा सा हेल्प के लिए क्या किया है, इस नोट्स के साथ एक चीज अटैच कर दी है कि कितने परचेज सेल के लेजर बनेंगे और कितने टैक्स के लेजर, जिसको देख के आप इजीली बना सकते हैं और आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगा इससे। फिलहाल हम लोग सेल का लेजर बना रहे हैं, 5% CGST एंड SGST, और ये जो प्रोडक्ट है हमारा है शुगर, सेल सेल में चला जाएगा। स्पेसिफाइड डिटेल्स, टैक्सेबल 1701 हमने रख दिया, शुगर टैक्सेबल 5%, गुड्स। ये सारी चीजें आपको चुननी है। अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो आप यहाँ से देख करके चुन लीजिएगा, नोट्स आपको प्रॉपर मिलेगा, एकदम कोई सोचना नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिस बहुत आसानी से आप कर सकते हैं जितनी बार चाहें क्वेश्चन देख करके। फिर इसके बाद से नेक्स्ट, अब हमारा काम क्या होगा, टैक्स के लेजर बनाने। तो 5% टैक्स है, स्टेट में भी टर्नओवर हो रहा है, अदर स्टेट में भी टर्नओवर हो रहा है, यानी 3 लेजर बनेंगे, CGST
2.5%। ड्यूटी एंड टैक्स में जाता है टैक्स का लेजर, जीएसटी, टीजीएसटी 2.5%। अब यहाँ कॉमन सेंस आपको ध्यान रखना है, जीएसटी आप बना रहे हैं तो जीएसटी चुने, सीजीएसटी नाम दिया है तो सीजीएसटी चुने, फिर परसेंटेज जो लिखा है आपने क्वेश्चन में वही लिखिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। तो नाम जैसा आप बनाएंगे वैसे ही चीजें चुननी है। हो गया। फिर उसके बाद से एसजीएसटी, 2.5%। ड्यूटी एंड टैक्स, जीएसटी में जाएगा एसजीएसटी और यूटीजीएसटी यानी यूनियन टेरिटरीज, वो सारे इसके अंदर में आते हैं। 2.5%। एक्सेप्ट कर लीजिए। अब आप सवाल पूछेंगे कि ये राउंडिंग मेथड क्या है, तो डेसिमल के बाद के वैल्यूज को फिर ये अपग्रेड करेगा, डिग्रेड करेगा, तो वो आप चुन सकते हैं, बट ये बहुत जरूरी नहीं है और इससे वैल्यू थोड़े बहुत 1-2 रुपए इधर उधर हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको नॉट एप्लीकेबल कर देता हूं। अब हम लोग एक और बनाएंगे आईजीएसटी 5%। अब ये आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बना के डाल दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया है, सब कुछ उसमें समझाया हुआ है, एक एक छोटी छोटी बात, जीएसटी के हिस्ट्री से लेकर उसके अंत तक, एचएसएन कोड क्या है, ई वे बिल क्या होता है, सब कुछ। ड्यूटी एंड टैक्स, जीएसटी, आईजीएसटी 5%। एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये हो गया हमारा तीनों टैक्स का। अब इसमें जितने भी नाम हैं जो कि नहीं बनाए थे हमने, परचेज और टैक्स बना लिया, तो अब ये सारे नाम बनाएंगे। मिस्टर नागार्जुन कैपिटल में चला जाएगा और कैपिटल में कोई कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं है, बस एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर इसके बाद से नेक्स्ट है अशोक। अशोक से हम खरीद रहे हैं तो क्रेडिटर हो गया हमारा, गोपालगंज लोकेशन दिया है। ये सब एक सैंपल है, कोई जेन्युइन पूरा सब कुछ नहीं है, बट जीएसटी नंबर आपको इसमें एक चीज मिलेगा जो कि जेन्युइन होगा, ये चीज का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जीएसटी नंबर मैं गलत भर के नहीं काट सकता, तो मैं तो वही जीएसटी नंबर बार बार रिपीट करके 2-4 उन्हीं का यूज करके सब में दिखाया है, रैंडम किसी भी दुकान का लेके चुन लिया गया, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अब ये जीएसटी नंबर कैसे बनता है मैं थोड़ा सा एक बार लास्ट रिमाइंड कर दूं आपको, क्योंकि इस पे भी मैंने पूरा डिटेल में उस वीडियो में बताया हुआ है कि 10 जो पहला होता है वो स्टेट का कोड होता है, उसके बाद 5 डिजिट जो होते हैं वो आपके पैन नंबर का होता है, जिसमें 5 अल्फाबेटिकल, 4 न्यूमेरिकल और 1 अल्फाबेटिकल, ये पैन नंबर होता है। उसके बाद से 1 या 2 या 3 जो भी नंबर होता है ये आपके बिजनेस की संख्या बताता है, आपका कितना नंबर बिजनेस है। फिर उसके बाद एक बाय डिफॉल्ट जेड होता है और फिर एक अल्फा न्यूमेरिकल कोई भी वैल्यू होती है जो रजिस्ट्रेशन में आपको यूनिक एक नंबर मिलता है बस। तो ये टोटल चीजें होती हैं जो कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन में मिलता है। ये जीएसटी नंबर हमने भर दिया, रेगुलर कर दिया ताकि एचएसएन और बाकी सारा काम इजीली हो जाए हमारा टर्नओवर। नेक्स्ट सेल कर रहे हैं रवि को, रवि भेज रहे हैं, इसका मतलब ये डेटर हो जाएगा और इसका भी हम जीएसटी नंबर भर देंगे। लोकेशन देख लेते हैं, सिवान बिहार, जीएसटी नंबर यहां पर आपको फिल कर देना, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए, गलत होने पे आपके टैक्सेस नहीं कटेंगे। एक्सेप्ट कर लिया हमने। फिर इसके बाद से नेक्स्ट आता है परचेज फ्रॉम कुशीनगर, पार्टी का नाम क्या है, शुगर कंपनी लिमिटेड, तो शुगर कंपनी लिमिटेड का मुझे बनाना है। परचेज ऑलरेडी बन चुका है, क्रेडिटर हो गया। और यहाँ पर याद से आपको उत्तर प्रदेश चुनना है, बहुत गलती ज्यादातर करते हैं स्टूडेंट स्टेट चुनने में और उस वजह से जीएसटी नहीं कटता है। और फिर उसके बाद जीएसटी नंबर भर देना है आपको। देन इसके बाद एक्सेप्ट कर लीजिए। पैन नंबर नहीं भी भरते हैं तो जीएसटी का बीच वाला पार्ट पैन नंबर होता है, ये सबको मालूम है, इसलिए आप नहीं भी किसी को पैन नंबर बताएंगे उसे अपने आप पता चल जाएगा। लेजर का आपका काम कंप्लीट हो गया है। अब हमारी बारी है स्टॉक आइटम क्रिएट करने की। सिंगल में ही रहेंगे, यानी कि हम लोग क्रिएट में ही जाएंगे, फिर उसके बाद स्टॉक आइटम में जाएंगे और फिर यहाँ से हम क्रिएट करना शुरू करेंगे। हमारा पहला आइटम है लॉक्स, जिसका मेजरमेंट यहाँ पर दिया हुआ है बॉक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे बॉक्स। पूरा नाम भी वही होगा बॉक्स, बट सेम दोनों एक ही नाम नहीं लेता है, इसलिए आपको क्या करना है, इसमें कुछ एस वगैरह लगा देना है। सिस्टम में बाय डिफॉल्ट डिफाइंड हुआ है, ये भी बॉक्स ही लिखा है, बस उसको आपको चुन लेना है। एक्सेप्ट करिएगा।
आ जाएगा। अब यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल और उससे जुड़ी हुई सारी चीजें हमको भरनी है। यानी लक्ष्य क्या है, एक सोप है जिसका कोड 3401 था 3401, सोप स्पेसिफाइड डिटेल टैक्सेबल 5%। ये टोटल हो गया। इसके बाद आपको एक्सेप्ट कर लेना है। लक्स के बाद से आता है आपका विम, इसके लिए भी बॉक्स, इसे भी सेम परसेंटेज और सेम डिटेल्स के साथ सेव कर लेना है। टैक्सेबल 5% गुड्स। इसके बाद है रिन, बॉक्स, एप्लीकेबल, स्पेसिफाई डिटेल्स, टैक्सेबल 5%। तो टोटल हमने 3 आइटम बनाए। और एक आइटम है जो कि हम लोग खरीद रहे हैं बाहर से, शुगर, जो कि मेजरमेंट उसका अगर देखें तो बैग दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक और मेजरमेंट बनाएंगे, बैग, और इससे जोड़ देंगे शुगर को। टैक्सेबल 1701 था शुगर, 5% हो गया। तो ये टोटल हो गया हमारा, सारा आइटम हमने बना लिया, सारा लेजर हमने बना लिया। अब हमारी बारी होगी एंट्री पास करने की। उसके लिए हम कहाँ जाते हैं, वाउचर, एकदम ठीक। वाउचर के अंदर आ गए। सबसे पहला जो मैंने क्वेश्चन दिया उसमें दिया है बिजनेस स्टार्ट कैसे करेंगे। तो हम जाएंगे रिसीव में, और यहां पर हम मालिक का नाम लिखेंगे जो कि था मिस्टर नागार्जुन, और उसने टोटल पैसे जो इन्वेस्ट किए बिजनेस शुरू करने में 5 लाख रुपए, तभी तो कुछ टर्नओवर दिखा पाएंगे हम, इसलिए हमने कुछ पैसे डालने के लिए एंट्री दिया हुआ। तो 5 लाख रुपया, और डेबिट में हो जाएगा हमारा कैश। बस इसके बाद एक्सेप्ट कर लेना है, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा है कि हम परचेज कर रहे हैं ये सारे आइटम अशोक, ठीक है। तो परचेज में आ जाएंगे। परचेज में जब आप आइएगा तो यहां पर आपको रेफरेंस नंबर दिया है, बिल नंबर, वो आप भर सकते हैं। एंटर कर दिया। डेट के जगह पर आप डेट वाली अपनी एंट्री करेंगे। सीख रहे हैं तो आप फ्री वाला रखें वर्जन, तो आप सिंपल 1 तारीख ही एंटर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद से पार्टी का नाम, तो पार्टी का नाम आपका हो जाता है अशोक, जिससे हम खरीद रहे हैं। एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद आएगा लेजर चुनने की बारी। तो कहां से टर्नओवर हो रहा है, गोपालगंज बिहार से, जो कि बिहार में पड़ता है, इसलिए क्या हो जाएगा सीजीएसटी एसजीएसटी। और फिर अब आइटम्स भर देने हैं जैसे आप पहले लिखते थे, लक्स 50 बॉक्स 500। फिर उसके बाद दूसरा आइटम आ जाता है विम 40 400। फिर इसके बाद आता है रिन 100 200 रुपये, ठीक है। टोटल वही है 100 बॉक्स 200 40 400 और लक्स 50 500। मैंने सब कुछ सेम टू सेम भर दिया है। अब आप अगर यहाँ एंटर करेंगे तो आप आइटम के नीचे आए हैं। अब इसके बाद आपको इस पे जीएसटी काटना है, तो एक बार और एंटर करना है, और फिर यहाँ पर क्या करना है, आपको सीधा जीएसटी काट लेना है। अब ये कंफ्यूजन होगा कि कौन सा जीएसटी परसेंटेज काटें, तो आपने जो ऊपर टैक्स का परचेज का लेजर चुना है उसी में दिया हुआ है, इसीलिए इस नाम को डिफाइन करते समय ये चीजें आपको ध्यान देनी थी। तो यहाँ पर हम लोग सीजीएसटी काटेंगे और एसजीएसटी काटेंगे। अगर आप गलती से आईजीएसटी चुन भी लेते हैं तो कटेगा नहीं टैक्स, यानी अगर नहीं कट रहा है मतलब कॉन्फ़िगरेशन में गड़बड़ है। ई वे बिल का ऑप्शन आता है, क्या कोई बिल्स जनरेट हुआ है, आप वो यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। फिर इसमें आपको बिल नंबर चाहिए, डेट चाहिए, डिस्पैच कहाँ से हुआ, कहाँ जाएगा, ट्रांसपोर्टर का नाम, ट्रांसपोर्टर की आईडी, हर चीज़ इसमें दी हुई है। आप सब चीज़ पहले से बना करके रख सकते हैं। फिर उसके बाद से मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का क्या मोड है, रेलवे, एयर, शिप, सारा चीज़ ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। अब ये सब चीज़ आप ई वे बिल में चुन सकते हैं, वो आपके बिल्स में ऐड हो जाएगा। कहीं भी चेक पोस्ट पर जांच करने में चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। अब इसके बाद हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं इस एंट्री को, और हमारा एक परचेज एंट्री पूरा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस खरीदे हुए सामान में से कुछ सामान बेच देंगे। वो भी सिवान का पार्टी है रवि। हम सेल में गए,
रेफरेंस नंबर यहाँ पर दिया है 001, वही यूज कर लिया हमने। रवि, एक्सेप्ट कर लिया। अब हम क्या बेच रहे हैं इस चीज को देखना जरूरी है, क्योंकि दोनों सेम स्टेट में हो रहा है, तो दोनों ही CGST SGST है। तो हम बेच रहे हैं यहाँ पर सोप, तो हम लोग चुन लेंगे सोप वाला। तो जिस कैटेगरी का आइटम आप बेच रहे होंगे वो कैटेगरी चुन लीजिए। फिर उसके बाद से आइटम का नाम, लक्स, 10 बॉक्स, रेट दिया हुआ है 600। फिर उसके बाद से विम 20, 500, रिन 50, 250। यही है तीनों आइटम जो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं रवि को। अब एक्सेप्ट करने के बाद टोटल के नीचे आना है और यहां पर आपको चुनना है CGST एंड SGST। ये दो टैक्सेस आपको काटने हैं और फिर आपका काम खत्म। अगर टर्नओवर सेम स्टेट में है तो CGST SGST लगेगा, जो टोटल परसेंटेज के आधे आधे दो हिस्से हो जाते हैं। अगर आप किसी और स्टेट में टर्नओवर करते हैं तो एक ही टैक्स लगेगा IGST, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेता है। अब इसे बस हमको एक्सेप्ट कर देना है और कंप्लीट। तो अब हमने बेच लिया रवि को। अब नेक्स्ट हमारा काम है, हम शुगर कंपनी लिमिटेड, जो कि एक कुशीनगर की कंपनी है, उससे हम लोग खरीद रहे हैं, परचेज में आ गए हैं। इनवॉइस नंबर डालना है हमें UP 001। डेट वही छोड़ देंगे हम लोग, डेट चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से हमने चुन लिया शुगर कंपनी लिमिटेड। फिर उसके बाद एंटर एंटर। अब चूंकि अदर स्टेट से आप ले रहे हैं तो इसलिए आपको चुनना है IGST। आइटम एक ही है, शुगर, जो कि 100 बोरी है और 1800 रुपया रेट है। हो गया। टोटल के नीचे आना होता है और फिर यहां पर आपको काटना होता है टैक्स, जो कि हो जाएगा IGST। टैक्स काटने के बाद एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ई वे बिल जनरेट करने की आपको जरूरत है तो देख लीजिएगा, नहीं तो एक्सेप्ट। हो गया कंप्लीट। तो हमने खरीद लिया। अब एक लास्ट एंट्री है जिसमें हम बेच रहे हैं ये सारे आइटम्स, जो कि कैश में हम बेच रहे हैं पार्टी को। तो लक्स, रिन और इसमें शुगर भी है। अब लक्स भी बेचना है, शुगर भी बेचना है, जबकि दोनों के लिए मैंने अलग अलग लेजर बना रखे हैं सेल के। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं। सबसे पहले आप सेल में आइए, यहां पर बिल नंबर डालिए, पार्टी नेम में कैश हो गया। अब जब आप चुनने जाइएगा ना यहाँ पर कि कौन सा लेजर चुने हम सेल का, तो आपको पता चलेगा कि दोनों ही चुनने की जरूरत है। इस सिचुएशन में दोनों तो एक साथ चुन नहीं सकते हैं, तो हमें इस ऑप्शन को बंद करना होता है, जिसे बोलते हैं कॉमन लेजर। यानी F12 आपको प्रेस करना है और कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन को नो करना है। ठीक है, इस पे आप क्लिक करिए, नो टाइप करिए और एक्सेप्ट करिए, जिससे ये ऑप्शन बंद हो जाए और आपका कॉमन लेजर यहां से हट जाए। अब हम लोग हर आइटम के साथ अलग अलग चुनेंगे। तो कैश हो गया हमारा पहला, पार्टी का नाम कुछ रहेगा जो भी डाल देंगे, यहाँ पर फिलहाल मैंने आपको सीखने के लिए कैश डाल दिया हो। अब हम एक एक करके आइटम चुनते हैं, जैसे लक्स 5 बॉक्स, 5 बॉक्स। पहले जो आप रेट से बेचे होते हैं वो ऑटोमेटिक पिक कर लेता है, आपको बस मिलाना है कि सही है कि नहीं, वही रेट है कि नहीं। हो गया। फिर उसके बाद पूछेगा कौन से लेजर से पिक करना है, तो बेसिक सोप से आपने पहले बेचा था, उसने उठा लिया। फिर उसके बाद से दूसरा आइटम आता है रिन। रिन में हो गया 10। रेट पहले इसे भी बेचा है हमने 250 में, तो ये भी अपने आप उठा लिया 250। और सेल के लेजर में CGST SGST। फिर इसके बाद से आता है शुगर। अब बेच तो हम सब कुछ सेमी स्टेट में है, खरीदा हम अदर स्टेट से है, तो इसलिए इसमें IGST नहीं लगा दीजिएगा। 5 kg 2000 रुपया ये रेट है, इतनी क्वांटिटी है। अब ये पूछेगा कौन सा लेजर, तो आपको सबसे सिंपल कहीं भी लिस्ट लाना होता है तो स्पेस बटन प्रेस करिए। स्पेस प्रेस करते ही लिस्ट आ गया। अब यहाँ से आप चुन लीजिए कि आप शुगर बेच रहे हैं या सोप। यहाँ पर हमने जो चुना हुआ है वो शुगर है। इंटर इंटर इंटर, टोटल के नीचे आ गए। अब काटना है टैक्स मुझे, CGST और SGST। यहाँ पर अगर अलग अलग परसेंटेज होते तो सब चीज़ों पे अलग अलग कटता, बट एक ही परसेंटेज है इसलिए थोड़ा सा और ज़्यादा आसान है। अब हमें बस एक्सेप्ट करना है, हमारा काम कंप्लीट हो गया। अगर इतना सब कुछ करने के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या किया, उसके लिए मैंने एक नोट लिख करके आपको दे दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो।
प्रॉफिट 7,500, बैलेंस शीट 7,50,700। देखते हैं आ गया है कि नहीं। आ गया है मेरा 7,500, 7,50,700। सही है। अब जीएसटी रिपोर्ट आपको देखना है तो बहुत सिंपल सा है, गो टू में जाइए, यहां से आप चले जाइए जीएसटी रिपोर्ट। देखिए जीएसटी रिपोर्ट आ गया, एंटर करिए। अब कौन सा रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं यहां से एंटर करके चुन लीजिए। GSTR 1, टोटल चीजें इसमें चढ़ा दी गई है, कितना टैक्स बनता है, क्या पे करना है गवर्नमेंट को, सब बताता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके लिए जो आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट थी वो मैंने यहाँ पर डाल दिया हुआ है। परचेज सेल के लेजर कैसे बनाएंगे, टैक्स के लेजर कैसे बनाएंगे, और अगर आप फंसते हैं तो पार्टी के लेजर्स भी मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर डाल दिए हैं। एक आइटम का स्क्रीनशॉट भी मैंने डाला है जिसको आप इजीली देख करके बना सकते हैं कैसे क्या क्या चुना जाएगा। तो मैंने अपने खासकर अपने क्लास के पर्पज से इस वीडियो को बनाया है। देखिए क्लास में एकदम बिगिनर लेवल में जिन्होंने कभी एक भी एंट्री नहीं पास किया है वो आसानी से इस क्वेश्चन को पास कर पाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ, जो क्वेश्चन थोड़ा और टफ और मजेदार होने वाला है। तब तक सीखते रहिए।